नमस्कार बच्चों। आज बीए सेकेंड ईयर वालों को हिंदी का दूसरा सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ाएंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में था आपकी पहली कविता नौका विहार। अब देखते हैं, थोड़ा सा सुमित्रा नंदन पंत का परिचय तो हुआ ही था, थोड़ा इनका प्रकृति वर्णन किया कि छायावादी कवियों में आपने देखा कि 4 कवि हैं जो 4 स्तंभ माने गए हैं। कौन कौन से कवि हैं? तो एक है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। अब इन चारों कवियों में, चारों जो कवि हैं, इसमें अगर प्रकृति चित्रण की बात करिए तो प्रकृति चित्रण जो है सुमित्रा नंदन पंत ने जितना अच्छा किया है, जितना विधिवत इनकी जो प्रकृति वर्णन है सर्वोत्कृष्ट है, सबसे मतलब अलग है, सबसे अच्छी है, और इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। छायावाद में तो वैसे प्रकृति चित्रण सभी ने किया है, लेकिन इनकी जो प्रकृति चित्रण है उसको सर्वोपरि माना गया है। सुमित्रा नंदन पंत हैं जो इनका जानते हैं आप, अल्मोड़ा कौसानी जगह के थे, जो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और वो जैसा इनका मनोरम ढंग प्रकृति चित्रण के लिए था, ये देखने में इनका जो रूप रंग था वो भी वैसा ही था, जैसे सुरम्य मतलब मनोरम था, मुग्ध करने वाला, ऐसा इनका रूप रंग भी था। जैसा कि हमने कल उनके वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, पहली कविता में, इनका जो कैसा चित्रण था। जैसा कि देखा गया तो ये परिवर्तन प्रेम के कारण नहीं, इन्होंने कई शब्दों में कहा कि मुझ में यह दृष्टिकोण परिवर्तन प्रेम के कारण नहीं किंतु भावात्मक आवश्यकता के कारण ही संभव हो सका। एक बात देखिए ध्यान देने की यहाँ पे है कि जो यह प्रगतिवाद के उस सैद्धांतिक और आशावादी पक्ष से जो वर्ग चेतना के आधार पर सर्वहारा का जो सुनहरे भविष्य देखने का आग्रह करता है। जैसा कि आपने आज की जो कविता मानव है, इन्होंने जो बताया प्रकृति में, प्रकृति तो बहुत अच्छा ईश्वर की देन है। प्रकृति इतना अच्छा वर्णन, और उससे इस प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में, उस सबसे सर्वोपरि मानव को माना है। मानव को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने मानव की एक सुंदर रचना के लिए किया। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। किस सुंदर बिहग मतलब पक्षी है। इन्होंने ये कहा कि जहाँ पे प्रकृति, इन्होंने ये सोपा कृतिया युगांत, ये युगांत काव्य संग्रह से लिया गया है इनका मानव कविता। इसमें इन्होंने कहा कि यह मेरा काव्य प्रधानता इस युग में महान संघर्ष का काव्य है, जो लोक युग संघर्ष तक ही सीमित रखकर उसे केवल बाहरी राजनीतिक आर्थिक स्तर पर देखा जा सकता है। उसकी बात मैं नहीं करता। आज के विराट मानवीय संघर्ष को वर्ग सर्वहारा तक सीमित करना विगत युगों की जो वर्ग चेतना है। जैसा इस कविता में मानव के बारे में बताया गया कि कवि जो है कह रहा है कि युगांत की कविताएं छायावादी की युग, ये जो युगांत से लिया गया है, ये छायावादी का अंत भी माना जाता है युगांत काव्य संग्रह से। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं युगांत काव्य संग्रह से। जैसा कि आपने वो इसके पहले जो कविता पढ़ी थी नौका विहार, तो वो किससे था? वो दूसरे काव्य संग्रह से था जिसमें आपने पढ़ा था। अब देखिए इसके पहले था कि हम कहते हैं कि नौका विहार में दिखाया गया कि ये गुंजन काव्य संग्रह था, पल्लव काव्य संग्रह है, तो नौका विहार गुंजन काव्य संग्रह से था, और ये युगांत काव्य संग्रह, जिसे छायावाद का, युगांत काव्य संग्रह से छायावाद का अंत भी माना गया है, जिसका समय था आप जानते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद 1936। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो वर्णन किया था, तो युगांत की कविताएं छायावाद को युग का अंत प्रतीत करती हैं। इस संग्रह की अधिकतर रचनाओं में छायावादी मनोभूमि तथा भाव चेतना के परिवर्तन का संकेत विद्यमान है। यहाँ अधिकांश कविताओं में क्रांति की उदय, आकांक्षा और आशा का प्रकाश दोनों एक साथ अवलोकनीय है, और कविता जीर्ण शीर्ण और पुरातन के अंत ही अभिलाषा शुरू होकर उस विनाश की पृष्ठभूमि पर आशा और नवनिर्माण का संदेश देती है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। और इसमें देखिए इस जीर्ण शीर्ण पुरातन के नाश और नवयुग की निर्माण भूमि पर आगे चलकर युगवाणी और ग्रम्या की संजना हुई, जो इनकी रचना थी युगवाणी। युगवाणी जो थी यो मतलब युगों में पहले ये रेडियो पे प्रदर्शन होता था युगवाणी का, युगवाणी आता था। और इन्होंने
अभी पंत जी के कवि को जो बिहग और सुमन सुंदर लगते हैं, लेकिन अब उसे मानव सर्वाधिक सुंदर और सुंदरतम लगता है, क्योंकि ये जो कवि है अभी तक तो वो प्रकृति में था, प्रकृति में जिसमें बिहग मतलब पक्षी और पुष्प कितने सुंदर हैं। आप देखते हैं कि पक्षी और तरह तरह के फूल हमारे मन को क्या करते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। लेकिन इस समय उस समय कवि को ऐसा लगा, ये मानव कविता लिखते समय, कि प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, पदार्थ हैं, सब ये मानव से सुंदर नहीं है। मानव क्या है, सबसे सुंदर है। अब इसी का वर्णन उन्होंने इस कविता में कहा कि, और निसंदेह यहाँ तक कहते हैं कि सुंदर विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर तम। निसंदेह यहाँ तक आते आते कवि की जो सौंदर्य चेतना का केंद्र मानव हो जाता है और वह प्रकृति के कवि से मानव का कवि बन जाता है। अभी तो इसके पहले आपने देखा नौका विहार में वो प्रकृति का कवि था, प्रकृति में नौका विहार की रचना, लेकिन अब क्या है, वो मानव कवि मतलब मानव के कवि, प्रकृति के कवि अब मानव उनको सबसे सुंदर। आगे युगवाणी का कवि यथार्थ जमीन पर खड़ा होकर, इन्होंने मतलब कई रचनाएं की जिसमें इन्होंने ग्रामा के अधिकांश कविताओं में किया। अब आते हैं आपकी कविता पे। अब थोड़ा सा, क्योंकि परिचय तो इनका बहुत लंबा चौड़ा है कि ये बस सीधे से जानिए प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और ये हमारे छायावादी के चतुष्टयी स्तंभ में से एक हैं। और तीसरी बात ये कि छायावाद में जितना अच्छा प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। ठीक है। अब सुमित्रानंदन पंत की कविता सुंदर है बिहग सुमन सुंदर। यहाँ पे सुंदर है बिहग, बिहग किसे कहेंगे, पक्षी को, पक्षी को कहते हैं बिहग। सुमन सुंदर, सुमन किसको कहेंगे, पुष्प को। सुमन जानते हैं ना किसका पर्यायवाची है, तो पुष्प का। गोला करने पे कोई डिफेक्ट, इसलिए बता दे रहे हैं कि ये इसका अर्थ है। बिहग माने पक्षी, सुमन माने पुष्प, सुंदर तो सुंदर। सुंदर है बिहग मतलब अभी तो क्या कवि क्या था, प्रकृति का पुजारी था। वो प्रकृति में सुंदरता देखता था कि पक्षी फूल पौधे सुंदर है, बिहग मतलब पक्षी भी सुंदर है और सुमन सुंदर, पुष्प भी क्या है, सुंदर है। लेकिन मानो तुम सबसे सुंदरतम, लेकिन इस सब में सबसे उत्तम सबसे सुंदर तुम मानव हो। मानव कहते हैं कि तुम इस सृष्टि में सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ बनी है, भगवान ने बनाई है, तो वो मानव है। कहते हैं ना, कितने सत्संग में बताते हैं कि मानव तन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिला है, इसमें जितना अच्छा कर्म करना हो कर लीजिए। ऐसा करके आप हमेशा सुनते हैं और जानते हैं, ये रियलिटी भी है कि इसी समय निर्मित सबकी तिल सुषमा से तुम निखिल सृष्टि से चीर निरूपम। देखिए यहाँ पे जो है निखिल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण या अखिल, जानते हैं निखिल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण होगा या फिर अखिल, अखिल। तुम निखिल सृष्टि में चीर निरूपम यौवन ज्वाला से वेष्टित तन मृदु त्वचा त्वच सौंदर्य प्रोह अंग न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति। ये मानव का पूरा चित्रण हो रहा है। यहाँ पे कवि मानव का पूरा विधिवत ढंग से चित्रण कर रहा है कि क्या तुम्हारा सुंदर है। न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, निछावर है तुम्हारे पे पूरी प्रकृति, पूरा सृष्टि निछावर है। छाया प्रकाश के रूप रंग धावित कृष्णिल सिराओं में मदिरासी मादक रुधिर धार। आँखें हैं दो लावण्य लोक स्वर से निसर्ग संगीत सार। पृथ उर उरोज ज्यों सर सरोज दृढ़बाहु प्रलय प्रेम बंधन पिनोर स्कंध जीवन तरुके करपद अंगुली नक्सिक शोभन। देखिए एक मानव की को कवि इतना सुंदरतम ढंग से कि यहाँ पे प्रकृति में तो सभी सुंदर हैं ही, लेकिन इस सबसे सुंदर रचना आप गाना सुने होंगे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एक ईश्वर की मतलब बनावट है, एक मानव जिसका मतलब हर एक मानव की सुंदरता उसके अनुसार है, उसने अलग अलग तरीके से बनाया। एक मानव होना ही सबसे सुंदरतम कृति है। ऐसा नहीं कि ये सुंदर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मतलब ये खराब है, ये काला गोरा, ये कुछ भी नहीं। ये मानव की जो कृति है, मानव जो सृष्टि में ईश्वर ने बनाया है, जिस मानव को बनाया है वो मानव ही क्या है, सबसे सुंदर है। ये मतलब सृष्टि का, इसमें कवि कहता है कि कवि ने मनुष्य को सृष्टि का सुंदरतम अंग मानते हुए और प्रकृति बंधनों का वर्णन किया। प्रकृति से जो बंधन है उसका, मानव का, उसी का वर्णन किया है। पंत जी यहाँ पे कहते हैं, कौन लिखा है ये, सुमित्रानंदन पंत जी ही तो ये रचना लिखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं इधर कि पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मानव
यद्यपि तो पक्षी भी तो सुंदर है, पुष्प भी सुंदर है, जो हमारे चित्त को, हमारे नेत्र को आकर्षित करता है। मानो तुम सबसे सुंदरतम, लेकिन फिर भी मन प्राण को आह्लादी करते हैं, लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है इनमें से बढ़कर है, इन लोगों से और भी बढ़कर है। और यहाँ पे कवि कहता है, क्योंकि जब तुम्हारा निर्माण हो रहा था तो सृष्टा ने सृष्टि के समग्र सुंदर उपादानों का आंशिक सुंदरता लेकर उसकी पूंजीभूत किया। कहते हैं कि निमित्त सबकी तिल सुषमा से, जब तुम्हारा निर्माण होने लगा, मानव का निर्माण होने लगा, तो उस समय जितनी भी निर्मित थी सबकी तिल सुषमा से, मतलब कि सबकी इन्होंने सृष्टि के समय जितने भी सुंदर उपादान थे वो उसको क्या किया, लिया, उसको आवेशित किया, फिर वो पूंजीभूत सुंदरता तुम्हारे अंदर। तुम निखिल सृष्टि से चिर निरूपम, तुम निखिल मतलब संपूर्ण सृष्टि में चिर निरूपम, हमेशा के लिए विद्यमान और सबसे सुंदर तुम अद्वितीय बन गए हो। परिमाणता तुम समस्त सृष्टि में क्या हो, अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। यौवन ज्वाला से वेष्टित तन, यहाँ पे कवि कहता है कि यौवन ज्वाला से वेष्टित, ज्वाला से वेष्टित माने होता है ढका हुआ या घेरा हुआ, वेष्टित माने ढका हुआ, ढका हुआ या गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ। तुम्हारा ये जो तन है, यौवन ज्वाला मतलब यौवन के समय जब आप कहते हैं कैसे रहते हैं, जब यौवन आता है, जब बड़े होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो समग्र उपादान कहते हैं कि इस सुंदरतम व्यक्तित्व में वह जो भी युवक कि ओजस्विता तेजस्विता का संचार कर दिए जाने से तुम और भी सुंदर हो गए। जो यौवन आता है, कहते हैं जब बड़े होते हैं, अपने गांव में लोग कहते हैं अपने समय पे हो गए हैं, तो उस समय आपकी जो गणना है, मतलब आपकी जो आकृति है वो और भी सुंदर हो जाती है, और भी निखर जाती है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब उस समय और सुंदर, हमारी त्वचा, जो तुम्हारी त्वचा है वो मृदु है, और तुम्हारे प्रत्येक अंग पर सुंदरता, मृदु त्वचा कैसी है, कैसी हो गई, कोमल है, सुंदर है। और प्ररोह अंग मतलब पूरा अंग, कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक अंग पर सुंदरता बढ़ती ही जाती है। न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, ऐसी सुंदरता पे, ऐसी सृष्टि पे, ऐसे निर्माण पे ये सारी प्रकृति क्या है, न्योछावर है। देखिए कवि कहता है छाया प्रकाश के रूप रंग, यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा प्रत्येक रूप रंग सौंदर्य एक दूसरे से बढ़कर है। प्रकृति के छाया तथा प्रकाश के सभी रूप रंग तुम पर बलिदान हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में तुम सर्वाधिक सुंदर हो, अद्वितीय हो, तुम्हारा सौंदर्य श्रेष्ठ है। यहाँ पे कवि ये कहता है, क्या कहता है कि मानो तुम सबसे सुंदर हो, क्योंकि ये पक्षी और पुष्प तो सुंदर हैं जो हमारे मन को और चित्त को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस तुम्हारा जो शरीर है जिसका निर्माण किया गया, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, सबकी सुषमा से, सबकी मतलब जो सुंदरतम कृति थी, जितना भी मतलब पूंजीभूत सुंदरता थी, वो तुम्हारे लिए समग्र उपादान जितने भी थे सृष्टि के, प्रकृति के जितने समस्त उपादान थे, वो तुम्हारे पर न्योछावर कर दिए गए। चीर निरूपम, तुम निखिल सृष्टि से चीर निरूपम, तुम संपूर्ण सृष्टि में अकेले ऐसे प्राणी हो, मनुष्य, जिसपे तुम्हारी सारी प्रकृति न्योछावर कर दी गई है। यौवन ज्वाला से वेष्टित जन, तब तुम्हारा जब आप मतलब इसमें बताए कि यौवन ज्वाला मतलब यौवन के समय वो ही मानव जो होता है उसका शरीर क्या जो ढका हुआ है वो और भी सुंदर हो जाता है। मृदु त्वचा सौंदर्य प्ररोह अंग, मृदु त्वचा हो जाती है और सौंदर्य से पूरा शरीर अंग भर जाता है। न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, ऐसे सुंदरतम मानव के ऊपर पूरी प्रकृति निछावर है। छाया प्रकाश के रूप रंग, और प्रकृति की पूरी छाया प्रकाश के रूप रंग सब तुम पर, सब में रूप रंग तुम पर बलिदान हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में तुम सर्वाधिक सुंदर हो, अद्वितीय हो और सबसे श्रेष्ठ हो। यहाँ पे कवि ने मानव के सुंदरता का वर्णन किया है कि मानव तुम ही सबसे सुंदर हो। यहाँ ये नहीं दिया गया कि उसमें वर्ग की ये छोटा बड़ा काला गोरा, ऐसा कुछ नहीं, बस मानव का होना ही सबसे श्रेष्ठतम कृति है, यहाँ पे कवि ने बताया। अब देखिए आगे है, धावित कृष्णनील सिराहों में मदिरासी मादक रुधिर धार, आँखें हैं दो लावण्य लोक। देखिए यहाँ भी निखिल का मतलब यही, निखिल माने होता है संपूर्ण अखिल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मृदु त्वचा मतलब मधुर त्वचा, सुंदर, जो आपको आकर्षित करती है।
अब यहाँ पे है स्वर निसर्ग माने होता है प्रकृति, निसर्ग। यहाँ पे धावित कृष्णील सिराओं में मदिरा सी मादक रुधिर धार, आँखें हैं धो लावण्य नूर स्वर में निसर्ग। निसर्ग माने प्रकृति होता है या स्वभाव होता है, ठीक है। नैसर्गिक कहते हैं ना, नैसर्गिक प्रकृति या स्वभाव, स्वभाव, ठीक है। और पृथु उर उरोज, उरोज माने होता है यहाँ पे हृदय वक्ष, ठीक है। पिनोर माने होता है पुष्ट जंघाएँ, पिनोर माने होता है पुष्ट जंघाएँ, पुष्ट जंघाएँ, जंघाएँ। और स्कंद, पिनोर स्कंद जीवन तरु के, तरु माने होता है वृक्ष, मतलब या तो नीचे उसके, ठीक है। अब यहाँ पे निसर्ग माने प्रकृति स्वभाव हो गया। पृथु माने हो गया मोटा या बड़ा, ठीक है। पृथु माने हो गया मोटा कहिए या बड़ा कहिए, मोटा या बड़ा, ठीक है। अब इसमें है कि कवि यहाँ देखिए क्या कहता है, धावित कृष्णील शिराओं में। अब इसमें प्रस्तुत पद्यांश, पहले इसमें इधर वाली पंक्ति देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे छायावादी कवि या फिर हमारे प्रकृतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है या फिर युगान काव्य संग्रह से लिया गया है, या आपकी कविता, क्योंकि पहले तो बचपन में लिखते थे हम लोग, हमारी पठित पाठ पुस्तक तो नहीं लिखना है। अब क्या लिखेंगे, किससे लिया गया है, किस काव्य संग्रह में है, किस सब्जेक्ट में है, कह के और किसके द्वारा दिया गया, जैसा कि हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया था। इसमें यही रहेगा। और इसमें कवि ने क्या किया है, मानव की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रसंग में क्या होगा कि इसमें कवि ने मनुष्य की सृष्टि का सुंदरतम अंग मानते हुए उसके और प्रकृति के संबंधों का वर्णन किया है, क्योंकि वो प्रकृति से भी सुंदर, और जितने भी प्रकृति के उपादान है वो मानव के लिए बना है। कैसे मानव के लिए बना है आप जानते हैं। प्रकृति फूल बना है, फूल को कौन देखता है, कौन सूंघता है, कोई सूंघता है, पशु पक्षी, उससे कोई मतलब नहीं, ये मानव के लिए ही बना है। साग सब्जी, तरह तरह के फल मूल कंद, ये सारी प्रकृति किस पर है, किसके लिए है, मानव के लिए बनी है। उसको तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध कराती है प्रकृति। यहीं पे कवि ने यही कहा कि सारी प्रकृति तुम पर निछावर है, यहाँ पे यही चीज़ बताते हैं। अब देखिए आगे, धावित कृष्णील सिराओं में, आगे यहाँ कवि ने मानव की शिराओं में प्रभावित रंग, जो मानव की शिराएं हैं, जो नलियाँ हैं हमारे शरीर में, इसमें जो रक्त बहता है उसका वर्णन की, कैसे इसका शरीर का निर्माण है, क्या है, उसके बारे में वर्णन किया है कि आँख वक्ष स्थल कंधा भुजा हाथ पैर उंगली आदि का सुंदर चित्रण किया है। अब देखिए इसमें कि पंत जी कहते हैं कि मानव के पतली रक्त सिराओं में मदिरा से भी नशीले, क्या कहते हैं, मदिरा से भी ज़्यादा नशीले रक्त प्रवाहित है। धावित कृष्णील सिराओं में, धावित माने दौड़ रहा है, कृष्ण माने इस शरीर में, नील सिराओं में जो नलियां हैं उसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड मतलब खून बह रहा है। मदिरा सी मादक रुधिर धार, मदिरा सी, मदिरा सी जैसे मदिरा नशा करने वाले हैं, चाहे ऐसा वैसा रुधिर धार है, मतलब जो कभी जोश पैदा कर देता है, कभी गुस्सा ला देता है। तो कहते हैं मदिरा सी मादक रुधिर धार, ये जो हमारा शरीर है मानव की पतली रक्त सिराओं में मदिरा से भी ज़्यादा नशीले रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, आँखें हैं दो लावण्य लोग, आँखें हैं दो, आँखें दो हैं, वो क्या है, लावण्य, लावण्य माने होता है सुंदरता का प्रतीक है जिसको माना है। अब इसमें कह रहे हैं आँखें जो सौंदर्य जो दो लोग प्रतीत करती हैं, दो लोग को देखती हैं। और कहते हैं इसके आगे है कि इनकी वाणी, कहते हैं स्वर में निसर्ग प्रसंगित स्वर, स्वर में क्या है, निसर्ग पूरी प्रकृति का, पूरे संसार का, स्वर में नैसर्गिक चीज़, प्राकृतिक चीज़, ऐसा संगीत सार भरा हुआ है। वाणी में जो है, उनके जो वाणी है मानव की, उस प्रकृति के समस्त संगीत है। और पृथु उरोज, पृथु उर उरोज ज्यों सर सरोज, यहाँ पे पृथु उर उरोज के लिए दिया गया है कि सारे तत्व, मतलब इनका वक्ष स्थल विशाल है, वक्ष स्थल पृथु उर विशाल है, मतलब बड़ा है। पृथु माने होता है बड़ा, ठीक है, उर माने हृदय, उरोज ज्यों सर सरोज, उरोज मतलब बताया है कि जो वक्ष स्थल हैं, जो इनका वक्ष स्थल विशाल है और स्तन पर इस प्रकार सुशोभित है, मानो सरोज में दो कमल पुष्प हों। और यहाँ पे दृढ़ पिनोर स्कंद जीवन तरुके और कर
दृढ़बाहु प्रलय प्रेम बंधन पिनोर स्कंद जीवन तरुके करपद अंगुली नक्सिक शोभन। यहाँ पे कवि देखिए कहते हैं दृढ़बाहु प्रत्यय, इसमें कहते हैं जितना भी जो इनकी वाणी में प्रकृति के समझ संगीत है, सार तत्व समाहित, इनका जो वक्ष स्थल विशाल है और उस पर स्तन शोभित हो रहे हैं। और यहाँ पे भुजाओं की दृढ़ता का कहना ही क्या है, भुजाओं की दृढ़ता, दृढ़ भाव मतलब मजबूत बाहों, भुजाएं जो हैं वे क्या हैं, आज्ञा स्पर्शी हैं तथा प्रेमी को आलिंगनबद्ध करने में समर्थ हैं। प्रलय प्रेम बंधन, वो जो प्रेमी है उसके आलिंगन मतलब उसको बांधने में क्या है, समर्थ हैं। मानव के कंधे पर जंघाएं उन्नत हैं अर्थात पुष्ट हैं। पिनोर माने पुष्ट, जंघाएं। स्कंध जीवन तर के, जीवन का जो वृक्ष है, जो जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं प्रतीत हो रहा है क्या, मानव का कंधा एवं जंघाएं। और हाथों और पैरों की अंगुलियां अत्यंत सुंदर है। कर पद अंगुली नक्सिक शोभा, नक्सिक की शोभा बढ़ाता है क्या, कर माने हाथ, पद माने पैर, दोनों के उंगलियां जो हैं वो हमारे नख से लेकर सिख की शोभा बढ़ाते हैं, परिपूर्ण होकर उसकी महत्ता को बढ़ा देते हैं। देखिए कवि ने यहाँ मानव के पूरे सुंदरतम अंग की और मानव की सृष्टि के सुंदरता का वर्णन किया है। अब देखिए इसके बाद है मानसी भूतियाँ ये आनंद। आगे की कविता है मानसी भूमियाँ ये आनंद, सहृदयता त्याग सहानुभूति। अब इसमें देखिए कवि ने कहा है, जैसे आपने आगे वाले में देखा कि उद्यम विघ्नों का जय, विश्वास सदस्य सद का विवेक, ठीक है, यौवन की मांसल स्वस्थ गंध, नवयुग्मों की जीवोत्सर्ग, आह्लाद अखिल सौंदर्य अखिल प्रथम प्रेम का मधु सर्ग, आशान्विन उद्वाकांक्षा अधम जस्त्र। देखिए यहाँ पे कवि ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो यौवन की मांसलता आती है, इसके प्रभाव के चलते स्वस्थ शारीरिक कामनाएं भी उत्पन्न होती हैं। और जो प्रेमी युगल हैं, जैसे आह्लाद अखिल सौंदर्य अखिल, अब इसमें प्रथम प्रेम का मधुर स्वर्ग, इसमें भी जो प्रेमी युगल हैं उसमें एक दूसरे के इशारे पे ही जो आनंद और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और इस अवस्था को प्राप्त कर चुके जो नवदंपति हैं उनकी संपूर्ण आशाओं अभिलाषाओं का जीवंत प्रतिमा है ये। और उन्हें विश्वास असत सदका विवेक दृढ़ श्रद्धा सत्य प्रेम अच्छा है। उन्होंने कहा कि जो लौकिक भाव जैसे सहृदयता त्याग सहानुभूति आदि की विभूतियाँ उसमें विद्यमान है, किसमें विद्यमान है, मानव में। अब यहाँ पे कवि वही बता रहा है कि ये विभूतियाँ संस्कृत को अलौकिक बनाती हैं तथा स्वभाव के उत्कृष्ट और उत्कृष्टतर बनाती हैं। साथ ही ये मनुष्य में उच्च भावों की पूर्ति करती है और उसमें उदात्त मानव भाव का संचार करती है। अब देखिए आगे है मानसी भूतियाँ ये अमंत, सहृदयता त्याग सहानुभूति। ठीक, अब इसमें है कि मानसी भूतियों से अमंद। अभी भूतियों माने होता है दशा या भाव, ठीक है, दशा कहते हैं या भाव कहते हैं। भूतिया माने होता है दशा या भाव, ठीक है, दशा या भाव। अब यहाँ पे दशा या भाव हो गया। भूतियाँ में अमंद, हाँ, यहाँ पे सहृदयता त्याग सहानुभूति। सहानुभूति आप जानते हैं एक दूसरे के प्रति जो दया दिखाई जाती है। जो स्तंभ सभ्यता के पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित होती है, पार्थिव शरीर कहते हैं जो हमारा सांसारिक शरीर है, पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, पृथ्वी से संबंधित एक पैराग्राफ लग रहा है छूट गया है, उसको हम समझा दिए थे। संबंधित संस्कृति स्वर्गीय स्वभाव पूर्ति, मानव का मानव पर प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए कवि कहता है कि प्रत्यय माने होता है प्रमाण या विचार, ठीक है, प्रमाण या विचार, प्रमाण या विचार, ठीक है। अब ये हो गया मानव का मानव पर प्रत्यय या विचार। अब यहाँ पे कवि कहता है कि परिचय मानवता का विकास, विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, सब एक एक सब में प्रकाश, प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें उपभोग करो प्रतिभक्षण नव, क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में, यदि बन रह सको तुम मानव। करें कि इस त्रिभुवन में तुम्हें कमी नहीं है, बस तुम मानव बने रहो। मानव बने रहो मतलब दानव न बन जाओ, बाकी ये प्रकृति ने सब कुछ दिया है। यहाँ पे कवि यही कहता है कि जब जो प्रस्तुत पद्यांश में आपने देखा कि इसमें दिया सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, कवि कहता है अगर मनुष्य अपने अंतःकरण में मनुष्यत्व जैसे महाभाव जो बनाए रहे,
ठीक है, यहाँ मानस जैसे भाव बनाए रहे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें जो मनुष्य जैसा महाभाव अगर धारण करे तो निश्चित रूप से वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोग सामग्रियों का उन्मुक्त प्रयोक्ता बना रहेगा। ठीक है, अब व्याख्या यहाँ पे करेंगे तो मानसी भूतियों, ये पंत जी यहाँ कहते हैं कि यदि मानव के प्रति विश्वास बढ़ जाए, मानसी भूतियों से अमंद, अगर अमंद मतलब विश्वास होता है, अगर मानव से विश्वास बढ़ जाए, प्रति विश्वास बढ़ जाए तो उसका परिचय प्रगाढ़ हो जाए। सहृदयता, त्याग, सहानुभूति जो स्तंभ सभ्यता के पार्थिव। यहाँ पे कवि कहता है कि तथा महानता विकास में जो प्राण से संबद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और उसे ये सब इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ज्ञान विज्ञान में विभिन्न अध्ययनों अनुसंधानों के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला गया है, संस्कृत स्वर्गीय स्वभाव पूर्ति। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे जो अगर मानव में विश्वास करने लगे, उसके अंदर प्रेम हो जाए, सहानुभूति, दया रहे, तो स्तंभ सभ्यता के पार्थिव जो पृथ्वी से संबंधित जो स्तंभ है, ये शरीर, वो संस्कृत स्वर्गीय, उसका जो शरीर है वो मतलब स्वर्गीय हो जाएगा। यहाँ पे कवि कहता है कि उसे सब लिए उसका जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति है वो पूरी हो जाएगी। और उसे इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ज्ञान और विज्ञान ये विभिन्न अध्ययनों और अनुसंधानों पे मानव पर प्रत्यय प्रमाणीय विचार जो हो जाएगा, परिचय मानवता का विकास। और यही परिचय मानवता का क्या करेगा, विकास। अगर मानव में सहृदयता नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो मानव ही नहीं रह गया। तो वहाँ पे कहते हैं विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण। अन्वेषण माने होता है खोज, अन्वेषण माने होता है खोज, रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि मानव पर प्रत्यय प्रमाण विचार परिचय मानवता का विकास अगर सबके अंदर है, यही परिचय मानवता का विकास देता है, विकास कराता है। अब विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, विज्ञान ज्ञान बहुत अन्वेषण खोज किए, सब सब में प्रकाश। सब ने यही कहा है कि जो सर्वांतयामी प्रभु हैं, कितना भी निकला कि सब एक और उसमें परम तत्व का प्रकाश ही, सब में परम तत्व का प्रकाश ही मिला। प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें, ये प्रभु का अनंत वरदान तुम्हें मिला है। क्या हो तुम? जो मानव हो। यहाँ पे कवि यही कहता है कि जो वस्तुतः ऐसे सर्वांतमयी प्रभु का अनंत वरदान सबको समान रूप से मिल जाए तो यह वरदान उपयोग क्षण प्रतिक्षण बिना रोक टोक के करे। उपभोग करो प्रतिक्षण नौ नया उपभोग करो। ये प्रकृति, प्रभु की प्रकृति वरदान है। प्रभु ने जो आपको दिया है सबका तुम उपभोग करो। क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में? ये त्रिभुवन मतलब 3 भुवन, जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मानव के लिए कमी है, ना उसे धूप की कमी है, ना पानी की, क्योंकि ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया, सबको समान रूप से दिया। कहते हैं ना, अगर आरोप लगाते हैं कि ईश्वर ने हमको धन नहीं दिया, दौलत नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिए, नहीं, वो तो अपने आपका जितना भी है उसने समान रूप से सबको दिया है। धूप सबको मिलती है, वायु सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, ऐसा नहीं है। ये सब प्रकृति है, ये तो ईश्वर की देन है, उसने सब कुछ दिया है। अब आप इस समाज में क्या अर्जित कर लेते हैं, क्या इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी उसने अपने तरीके से आपको रहने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक मानव एक शरीर दिया, रचना दी है, और उपभोग करने के लिए प्रतिक्षण 9 चीज़ दिए। क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में? यहाँ कवि यही कहता है कि अगर इस वरदान का उपयोग क्षण प्रतिक्षण करो, बिना रोक टोक के करो, फिर भी क्या है कि ये तीनों लोक तुम्हारे लिए ही हैं, इसका इच्छित उपयोग करो। बरसते यदि तुम अपने मनुष्यत्व को बरकरार रखो, बरसते यदि बने रह सको तुम मानव। लेकिन ये जो मानवता है, ये बरसते इसको क्या करे, बनाए रखो, तब तुम उपभोग करो। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रकृति में इस भगवान की दी हुई चीज़ या प्रभु का दिया हुआ, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हमको प्रभु ने नहीं दिया है। ये पूरी अखिल, ये जितने भी पहली पंक्ति में था ना कि जितने भी प्रकृति के उपादान हैं सबका समर्पण तुम पे कर दिए। पूरी प्रकृति समर्पित जितने उपादान पदार्थ हैं ये मानव तुम्हारे लिए ही बने हैं। और ये बरसते कहते हैं कि तुम क्या करें, मानव बने रहो, अपने इस मानवता को छोड़ो नहीं। यहाँ पे कवि इसी मानवता के बारे में कहते हैं। अब देखिए, जिसका कहते हैं संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ किससे लिया गया है, किसने लिखा है, किस किताब से लिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश आपने बताया। फिर हो गया प्रसंग, किसके बारे में दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, मानव के बारे में, मानव की सौंदर्यता, मानव की मतलब रचना के बारे में कि मानव तुम सबसे सुंदर हो। इस प्रसंग में क्या होगा,
इसी का वर्णन होगा कि इसमें जो है मानव कभी कहता है यदि मनुष्य अपने अंतःकरण में मनुष्य जैसे मानवभाव को धारण करे तो वो निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी सामग्रियां हैं उसका उपयोग कर सकता है। और व्याख्या में यही वर्णन कर देंगे, इसका अर्थ बता देंगे आपकी भाषा में। ठीक है, ये तो कवि की भाषा हुई ना। अब इसको व्याख्या करना मतलब अपनी भाषा में सबको समझाना बताना व्याख्या करना होता है। ठीक, अब विशेष में लिख देंगे। विशेष में क्या लिखेंगे, इसमें क्या रस है, कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सी मतलब प्रक्रिया है, मानवता के विकास की दशा को निरंतर वर्धमान रखते हुए इसके अनंत उपादानों के उपभोग का खुला समर्थन किया गया है। ऐसा हो सकता है विशेष में लिखिए, या काव्य सौंदर्य लिखिए, या फिर साहित्यिक सौंदर्य लिखिए। अब इसमें कवि ने देखिए मानव प्रकृति से उठकर मानव की कृति को, मानव के निर्माण को, ये जितने संसार पूरे सृष्टि में एक मतलब सबसे सुंदर सबसे उत्तम इस मानव को ही माना है कि तुम्हारी रचना सबसे सुंदर है और तुम ही सबसे सुंदर हो। यहाँ पे प्रकृति के लिए उन्होंने देखिए दिया है कि सबसे अच्छा वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। अब आपकी कविता हो गई मानव। अब इसके बाद है